हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे जो लोग नए इस फार्मा प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं और जैसे वो कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और जल्दी से वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल मेरे शर्ट वगैरह के ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा। जो कंटेंट या जो बातें बता रहा हूँ उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। और गर्मी ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, हम लोग फार्मा फील्ड वाले हैं और पसीना होता रहता है, गर्मी चलती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं और हम अपना वो काम करते रहते हैं। तो जो बातें बताऊंगा उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, पसीने और कपड़े के ऊपर मत ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि जो लोग नए आ रहे हैं फार्मा प्रोफेशन के अंदर, वो किन बातों का ध्यान रखें, कैसे जल्दी से परफॉर्म करें। क्योंकि जब भी कोई नया कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो वैसे हम जैसे जो मैनेजर्स होते हैं या कंपनी जो होती है, वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं नए कैंडिडेट के साथ। क्योंकि पुराना जो भी कैंडिडेट छोड़ के जाता है, शायद कुछ न कुछ कई बार उसके साथ प्रॉब्लम होती है और कई बार उसको निकाला जाता है, या कई बार वो छोड़ जाता है तो अच्छा परफॉर्म करके जाता है। तो जो न्यू कैंडिडेट आता है तो सेम उसके साथ एक्सपेक्टेशन होती है कि ये भी टेरिटरी को, ये हेडक्वार्टर्स को न्यू हाइट पे लेके जाएगा। जो लोग एक्सपीरियंस उनको काफ़ी हद तक पता होगा, बट जो लोग नए आते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता, वो ब्लैंक होते हैं। फार्मा प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद वो क्या करें, कैसे वर्क करना चाहिए, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और स्टार्टिंग के डेज में वो काफ़ी परेशान होते हैं। स्टार्टिंग के 3-4 महीने अगर मैं बात करूं तो काफ़ी परेशान होते हैं, डॉक्टर लिस्ट को लेके, डॉक्टर आइडेंटिफाई करने को लेके, स्टॉकिस्ट के मैटर को लेके, स्टॉकिस्ट सपोर्ट नहीं करता। ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि काफ़ी परेशान करती हैं। तो उन्हीं बातों के ऊपर ये वीडियो है, कैसे आप जल्दी से परफॉर्म करेंगे, कैसे मार्केट के अंदर एक अच्छी अपनी रेपुटेशन डेवलप करेंगे, कंपनी के अंदर कैसे अपनी एक अच्छी रेपुटेशन डेवलप करेंगे। क्योंकि जैसे एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करते हैं तो एक बात तो हमेशा जैसे पुराने कही गई है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मीन्स आप जैसे ज्वाइन करते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन अगर कंपनी के ऊपर देते हैं तो वो माइंडसेट कंपनी के जो आपके सीनियर्स होते हैं, कंपनी के पीपल्स होते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, उनके दिमाग में वो सेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही बहुत अच्छी इमेज डेवलप करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी इमेज को बहुत अच्छी तरीके से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी वर्किंग को स्मूथ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। जैसे आप फार्मा कंपनी ज्वाइन करते हैं, जैसे आप फ्रेशर हैं अगर, तो स्पेशली तो विशेष तौर पर ध्यान दें, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आप स्टॉकिस्ट के पास जाइए, होलसेलर के पास जाइए। आप कंपनी के जो सीनियर मेंबर हैं उनके साथ पता करिए कौन सा आपका स्टॉकिस्ट है उस पर्टिकुलर एरिया में, आपके हेडक्वार्टर पे कितने स्टॉकिस्ट है, कौन सा मेन स्टॉकिस्ट है, ज़्यादातर धंधा कहाँ से आता है, बिजनेस कहाँ से आता है, किसकी ज़्यादा सप्लाई है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन कैसी है, वो सारा नॉलेज आपको अपने सीनियर के साथ जब भी आप बैठे तो आपको मिल जाएगा। तो आप उस नॉलेज को कलेक्ट करिए और इमीडिएट उससे मिलने जाइए। स्टॉकिस्ट के मिलने के बाद पहला काम आपको जो करना है वो है स्टॉक स्टेटमेंट लेना। आपको पता होना चाहिए कि आपके होलसेलर डीलर के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि वही ऑर्डर लगाने में हेल्प करेगा। अगर पुराना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो पहले छोड़ के गया है, अगर उसने स्टॉक को डंप किया हुआ है, मीन्स स्टॉकिस्ट के पास इन्वेंट्री हायर साइड में है, अगर आप मार्केट में जाके काम करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन आप जनरेट भी कर देंगे तो CFA पे मीन्स आप कंपनी में ऑर्डर प्लेस नहीं होगा और आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, कोई ऑर्डर तो नहीं लग रहा है। नया ऑर्डर लगाने के लिए आपको फोर्स किया जाएगा, आप स्टॉकिस्ट के पास जाओगे क्लोजिंग पे तो चला स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉकिस्ट ऑर्डर लगाने के लिए मना कर देगा और आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। एज ए न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे तो आपको इस फील्ड से आपका मन हटने लगेगा। बट अगर आप स्टार्टिंग में उस चीज़ को पता लगा लोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप यही है कि आप स्टॉकिस्ट से स्टॉक स्टेटमेंट ले। अगर उसके पास डंपिंग गुड्स ज़्यादा है, इन्वेंट्री हायर साइड में है, तो अपने सीनियर मैनेजमेंट को इमीडिएट इन्फॉर्म करें कि सर ये स्टॉकिस्ट का मैंने स्टॉक लिया हुआ है और इस स्टॉकिस्ट के पास ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पड़ा हुआ है, तो इसको लिक्विडेट कैसे करें, कौन सा डॉक्टर लिखता था, किसके पास जाता था, आप मुझे कुछ गाइड करें तो इसको हम जल्दी और इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला स्टेप तो ये है, आप स्टॉकिस्ट के स्टॉक को लेके अपने माइंड में रखिए। सेकंड जो पॉइंट है वह है स्टॉकिस्ट का स्टॉक ले लिया। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, आपको स्टॉकिस्ट का जो सप्लाई बॉय होता है, जो डिलीवरी बॉय होता है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना है। फ्रेंड्स, अगर उसको रेस्पेक्टफुली आप उससे बात करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे, डेफिनेटली आपका वो हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा क्या करिए, उसको चाय पिला दीजिए, कुछ थोड़ा मोड़ा आप उसके साथ कभी नाश्ता कर लीजिए, कभी लंच कर लीजिए, थोड़ा सा आप उसको टाइम दे दीजिए। उसके बाद आप उससे हेल्प ले सकते हैं और आपके डे टू डे वर्किंग में बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करने वाला है।
आप उसके थ्रू पूरा इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। पहले गुड्स कहाँ जाता था, कौन से डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता था, किसने प्रेजेंट टाइम में लिखना बंद कर दिया है, कौन से मेडिकल स्टोर पे वो गुड्स जाना बंद हो गया है, कौन से प्रोडक्ट का मूवमेंट पहले फास्ट था अभी स्लो हो गया है। ये सारे इन्फॉर्मेशन जितना आप RCPA करके इन्फॉर्मेशन गेन करने वाले थे वो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको उस डिलीवरी बॉय से मिल जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा स्टॉकिस्ट सेल करता हो उसके डिलीवरी बॉय के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करिए और उसके साथ थोड़ा बैठिए, शाम को कांटेक्ट करिए, आप सारी इन्फॉर्मेशन उससे लीजिए। इससे क्या होगा, आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अदरवाइज क्या RCPA करने में और सारे डॉक्टर के पास दौड़ने धूपने में आपका 1-2 महीना ऐसा निकल जाएगा और आपके पास इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएगी और आप परेशान होना स्टार्ट कर देंगे। इससे कम टाइम में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था सेकंड पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, थर्ड पॉइंट में क्या करना है, आपको फोकस डॉक्टर आइडेंटिफाई करना है। मींस जो आपके कंपनी के पहले फोकस डॉक्टर थे, जो कंपनी के केओस डॉक्टर से की ओपिनियन लीडर्स जो कंपनी की तरफ से आपको बताए गए थे, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको ढूंढना है और उनके ऊपर बिल्कुल लग जाना है। लग जाने का मीन्स रेगुलर उनकी कॉल करनी है, रेगुलर उनको डेली बेसिस पे रिमाइंडर प्लेस करना है। साथ ही साथ कोशिश ये करना है कि जो आने वाली एक्टिविटीज़ है उनके अंदर उनको एनरोल करना है। मीन्स उनके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करना है जल्दी से जल्दी। और रिलेशन बिल्डअप तभी हो पाता है जब आप उनके पास रेगुलर कॉल के लिए जाते हैं, रेगुलर रिमाइंडर प्लेस करते हैं। इमीडिएट वो आपको रिस्पांस नहीं देगा। किसी भी सिटी का कोई अगर बड़ा डॉक्टर है तो इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं करता। बट अगर आप लगे हुए हैं 2-3 महीने 4 महीने के बाद क्या होगा, एक अच्छा रिस्पांस आपको वहाँ से मिलेगा और वो बहुत बड़ा बिजनेस चंक आपको देने वाला है। तो ऐसे डॉक्टर्स को अपने हाथ में आप रखिए, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करिए तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो डे 1 से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से फोकस डॉक्टर। अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं या आपके जो मार्केट के अंदर जो और भी लोग मिलेंगे काम करते हुए तो उनसे किसी डॉक्टर के बारे में आप पूछ सकते हैं कौन कौन सा अच्छा डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन में किसकी अच्छी प्रैक्टिस है, कौन जल्दी लिख देता है, ब्रांड जल्दी कन्विंस हो जाता है, या जो भी आपकी स्पेशलिटी हो उसकी स्पेशलिटी के रिगार्डिंग उसमें कौन सा, मान लो आर्थो में कौन सा डॉक्टर अच्छा है आपका, या बात करें हम ENT की उसमें कौन सा अच्छा है, न्यूरो में कौन, जो भी आप स्पेशलिटी में आप डील करते हैं उसके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके ऊपर लग सकते हैं। साथ ही इसके पैरेलल जो आपके छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी काम करते रहिए, तो वहाँ से आपको इमीडिएट बिजनेस मिल जाएगा। ये बड़े डॉक्टर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे बिजनेस देने में, बट इसके ऊपर लगे रहेंगे तो ये बड़े डॉक्टर जैसे बिजनेस देना स्टार्ट करेंगे आपका बिजनेस वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट था। एंड हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो भी डॉक्टर आपने आइडेंटिफाई किया कंपनी के द्वारा जो भी एक्टिविटी चल रही है उनमें इनरोल करें। मीन्स कोई कॉन्फ्रेंस करिए, कोई CME करिए, जो भी कंपनी की एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई OPD कैम्प कंपनी करने के लिए बोलती है, कभी कॉन्फ्रेंस में भेजती है, इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ अपने बिजनेस वॉल्यूम को डेवलप करने के लिए कंपनीज करती रहती हैं। कोशिश करिए आप उनको डॉक्टर्स को उनमें इनरोल करने की। इससे क्या होगा, आप डॉक्टर के साथ आपका रिलेशन बढ़ जाएगा। बार बार आप डॉक्टर के पास जाएंगे काम के लिए तो आपका उसके साथ इंट्रैक्शन बढ़ेगा। मीन्स एक सिंपल से अगर CME भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने हेडक्वार्टर के ऊपर तो आप एक बार डॉक्टर से वेन्यू पूछने जाएंगे, कौन कौन से डॉक्टर आएंगे उसके लिए जाएंगे, कैसे कार्ड छपेगा, इन्विटेशन कार्ड उसके लिए पूछने, बहुत सारी चीज़ें आपको पूछने के लिए एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो उसमें इनिशिएटर होगा। तो उससे क्या होगा, आपका उसके साथ कोलैबोरेशन अच्छा हो जाएगा और आपका रिलेशन बन जाएगा, और रिलेशन बन जाएगा तो आप बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उसको किसी न किसी कंपनी के एक्टिविटी में इनरोल करिए। जो भी आपके 10 से 15 डॉक्टर आपने जो भी आइडेंटिफाई किए, जो भी आप फोकस कर रहे हैं उनको किसी न किसी एक्टिविटी में आप इनरोल करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें है कि रेगुलर कॉल। रेगुलर कॉल मीन्स कंपनी के द्वारा जनरली 10 to 12 कॉल होता है, अलग टू अलग, मतलब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। किसी में 10 है, किसी में 11 है, किसी में 12 है, जो भी कंपनी के द्वारा डिसाइड है उसको रेगुलर कोशिश करके पूरा का पूरा कॉल करें आप। कभी स्टार्टिंग में हमारा मन नहीं लगता है, हम मतलब इग्नोर करते हैं वर्किंग को, 4-5 कॉल करके घर पे चले जाते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी आप, क्योंकि आप नए हैं, लेकिन जैसे आप अपने हैबिट को डेवलप कर लेंगे आपको 10 से 12 कॉल करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोशिश करिए कि आपकी 10 से 12 कॉल पूरी हो जाए। इससे आपके डॉक्टर की जो कवरिंग है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। फोकस डॉक्टर की भी कवरिंग रहेगी और जो अदर डॉक्टर्स हैं उनकी भी कवरिंग अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो उन फोकस डॉक्टर पे आपको रेगुलर रिमाइंडर डालना है। जो भी 10 से 15 डॉक्टर आपने फोकस किए हुए हैं उन पर डेली सुबह रिमाइंडर कोशिश करिए। शाम को भी लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है। शाम को फ्री टाइम में अगर उनसे बात कर सकते हैं, थोड़ा सा देर तक उनको टाइम दे सकते हैं तो और अच्छी बात है। उससे आपका रिलेशन जल्दी बिल्डअप हो जाएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो रेगुलर रिमाइंडर हो गया। अब क्या करना है आपको, अब रेगुलर रिमाइंडर के साथ आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है। अभी का आपने नया फार्मा फील्ड ज्वाइन किया हुआ है, आपकी डिटेलिंग स्ट्रांग नहीं होगी, तो फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप है अपने डिटेलिंग को इंप्रूव करिए, अपने नॉलेज को इंप्रूव करिए। डिटेलिंग इंप्रूव करने के लिए डेली अपने घर पे एटलीस्ट 1 घंटे आप अपने विजुअलेट के ऊपर टाइम दीजिए, उसको मगअप करिए, उसको याद करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या होगा आपका डिटेलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। डिटेलिंग स्ट्रांग हो तो डॉक्टर चैम्बर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, कंपनी की मीटिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, सीनियर के सामने आप अच्छी डिटेलिंग करेंगे तो आपका इंप्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो आप डिटेलिंग को इंप्रूव करिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अपना प्रोडक्ट नॉलेज इंक्रीज करिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज कैसे इंप्रूव करेंगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट में आप डील कर रहे हैं, आर्थो है, पीडिया है, ईएनटी है, न्यूरोसाइकेट्रिक है, डर्मेटोल, जो भी आप फील्ड में आप डील कर रहे हैं उस फील्ड के रिगार्डिंग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कंपनी के जो भी सीनियर मैनेजमेंट है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कंपनी में स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा। उस प्रोडक्ट नॉलेज को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट लाइए, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। ये जो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपका स्टार्टिंग डेज के होगा, ये आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर आपके प्रमोशन में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने अपने अंदर प्रोडक्ट नॉलेज डेवलप कर लिया, साथ ही साथ अगर आपने लीडरशिप स्किल डेवलप कर लिया, तो आपका कंपनी के अंदर प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। यही 2 चीज़ें हैं जो आपको ऊपर लेके जाती हैं। डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी है ना, परफॉर्मेंस अपने आप ही आएगा। और परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन भी है ना तो भी चलेगा। ये 2 चीज़ें अच्छी हैं तो आप डेफिनेटली प्रमोट हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचते हैं तो थोड़ा सा ये अपने अंदर इंप्रूवमेंट करें फ्रेंड्स। इसके बाद हम इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है वर्क ऑन द टाइम। जैसे मैंने अभी आपके प्रमोशन की बात कही, वहाँ पे एक पॉइंट को और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वह है कि आप चीज़ों को कब डिलीवर करते हैं। विद इन टाइम डिलीवर कर रहे हैं या आपको छोटे से काम के लिए बार बार मैनेजर को फ़ोन करना पड़ रहा है, मैनेजमेंट से बार बार फ़ोन आ रहा है, आप ये काम करिए, डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड दीजिए, या किसी कैंपेन के लिए बोला गया है, या ओपीडी कैम्प करने के लिए बोला गया है, आपको 50 बार बोला जा रहा है तब जाके वो काम कर रहे हैं, या आपसे कोई मीटिंग फॉर्मेट मांगा गया है, रिव्यू फॉर्मेट मांगा गया है, आपको उसके लिए बार बार कॉल करना पड़ रहा है, बार बार आपको SMS या व्हाट्सअप करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें अच्छी हैबिट नहीं होती। क्योंकि तो करना तो आपको ही है, चाहे आप प्यार से करिए या फिर आप डांट सुन के करिए, तो करना तो आपको है। इससे बेटर यही कि हम टाइम पे कर लें उस काम को। अगर हम टाइम पे कर लेते हैं तो एक अच्छी इमेज को डेवलप करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी कंपनी का दिया हुआ काम है, चाहे वो मीटिंग फॉर्मेट हो या कोई और भी चीज़ हो, कोशिश करें कि उसको टाइम पे डिलीवर करें और अपनी हैबिट में इसको लाएं कि चीज़ों को हम टाइम पे डिलीवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 9 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर सकते हैं, एक स्मूथ वर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन सारे पॉइंट के बाद कैसे आप मैक्सिमम अर्निंग कर पाएंगे, उसका सारा सार लास्ट पॉइंट में है। मैक्सिमम अर्निंग कैसे करेंगे, मैक्सिमम पैसा कैसे कमाएंगे आप। फ्रेंड, लास्ट पॉइंट जो है वो है स्टॉकिस्ट का स्टॉक है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस फील्ड के अंदर अच्छा पैसा कमाना है, मीन्स सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम करनी है, इंसेंटिव अर्न करना है, तो उसके लिए 2 चीज़ें आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। वो फर्स्ट है आपका टारगेट शीट, वो भी प्रोडक्ट वाइज टारगेट शीट। सेकंड है स्टॉकिस्ट का स्टॉक स्टेटमेंट। अपने आप टारगेट शीट को देखिए। टारगेट शीट के अंदर जिस प्रोडक्ट का जितना टारगेट है वो आपके माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। उसके हिसाब से अपने वर्किंग को डिज़ाइन करिए। मीन्स जब भी आप डिस्पेंसिंग डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, जब प्रिस्क्राइबर डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में आपका प्रोडक्ट का टारगेट होना चाहिए, जिससे आप उसी को लेकर आप उससे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ध्यान क्या देना कि जब आप स्टॉकिस्ट का स्टॉक अपने माइंड में रखेंगे, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट A B C D 4 प्रोडक्ट सपोज आपके स्टॉकिस्ट के पास है। A का स्टॉक 2 बॉक्स है, B का स्टॉक 5 बॉक्स है, C का स्टॉक 10 बॉक्स है एंड D का स्टॉक 20 बॉक्स है। अभी आपको कोशिश क्या करना है कि जैसे मैंने बताया A का स्टॉक जो है ओनली 2 बॉक्स है। आप हमेशा कोशिश करोगे कि जब मार्केट में काम कर रहे होगे 2 बॉक्स की POB लेना, मीन्स A ब्रांड जो है आपको उसकी POB करनी है या उसको लिक्विडेट कराना। इससे होगा कि एक A ब्रांड का जैसे आप
ऑर्डर दोगे, स्टॉकिस्ट के पास से लिक्विडेट होगा, उसके बाद वो स्टॉक शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टॉक शॉर्ट होगा आप उसको फोर्स कर सकते हो ऑर्डर लगाने के लिए कि सर मैंने आपका लिक्विडेट कर दिया है स्टॉक, आप नया ऑर्डर प्लेस करिए, अदरवाइज प्रिस्क्रिप्शन मेरा बाउंस होगा। तो स्टॉकिस्ट आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा सीए पे, क्योंकि स्टॉकिस्ट के पास अगर कोई गुड शॉर्ट होता है, एक दो गुड जैसे शॉर्ट हो जाता है, तो वो जनरली ऑर्डर प्लेस कर देता है। इससे क्या होगा, आपका ऑर्डर लग जाएगा। जितने टाइम में आपने उस स्टॉकिस्ट का ऑर्डर प्लेस किया, कुछ टाइम लगेगा आने में, आपको 1 वीक का टाइम मिल जाएगा। इस 1 वीक के अंदर आपको क्या करना है, दूसरे स्टॉकिस्ट के पास जो कम स्टॉक पड़ा हुआ है उसको लिक्विडेट धीरे से कर देना है, तो उसके पास भी ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब ये लिक्विडेशन में एक बात का ध्यान रखना कि आपका जो प्रोडक्ट वाइज टारगेट है उसको इस लिक्विडेट के साथ मैच कराना है। ऐसा नहीं कि जो जिसके ऊपर इंसेंटिव नहीं है आप उसको लिक्विडेट करने में लगे हुए हैं। आपको फोकस सिर्फ उन ब्रांड्स के ऊपर ध्यान देना है फ्रेंड्स जिसके ऊपर मैक्सिमम इंसेंटिव है। इससे क्या होगा, आपका अर्निंग बढ़ेगा। तो जिनके ऊपर मैक्सिमम इंसेंटिव है उसका स्टॉक लेके स्टॉकिस्ट के ऊपर ध्यान दें, उसको लिक्विडेट कराते रहें और उसका कंटिन्यूअस ऑर्डर प्लेस कराते रहें। अगर मंथ में ऐसे अल्टरनेट करके वीकली आप ऑर्डर लगा पाएंगे स्टॉकिस्ट से, मंथ एंड पे जो क्लोजिंग होता है तो उस समय आप काफ़ी रिलैक्स मूड में रहेंगे। देखेंगे आपको 70 to 80% टारगेट ऑलरेडी पहले से हो चुका है, तो आपको क्लोजिंग प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। अब आप रिलैक्स मोड में स्मूथली अपनी क्लोजिंग कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट वाइज जो इंसेंटिव है उसको भी अर्न कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, स्टॉकिस्ट का स्टॉक हम माइंड में नहीं लेते हैं, साथ ही साथ अपना टारगेट सीट है उसके प्रोडक्ट वाइज टारगेट को अपने माइंड में रखते हैं, और एक एक दो दो डब्बों से, एक एक दो दो स्ट्रिप से हमारा पूरे प्रोडक्ट का इंसेंटिव छूट जाता है। कई बार क्या 500 स्ट्रिप का मान लो सपोज करो टारगेट था, आपने 480 स्ट्रिप आपने सेल कर दिया, 20 स्ट्रिप आपका रह गया। अगर 500 स्ट्रिप आप पूरा कर देते तो आपका अच्छा खासा पैसा मिल जाता, लेकिन वो कब पता चलता है, जब आपका क्लोजिंग खत्म हो जाता है और नेक्स्ट मंथ के बाद आप देखते हैं टारगेट सीट या आपके पास सेल आता है, तब आप देखते हैं कि उसके अंदर अरे यार मैंने 2 स्ट्रिप और कर दिया होता तो मेरे इस प्रोडक्ट का टारगेट बन जाता है, तो कोई फायदा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स कोशिश ये करें कि अपने प्रोडक्ट वाइज टारगेट सीट को अपने माइंड के अंदर रखें, उसके हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस करें, किसी भी प्रोडक्ट का आपका टारगेट नहीं छूटेगा, साथ ही साथ आपका जो लिक्विडेशन रहेगा वो स्मूथ रहेगा और मैक्सिमम इंसेंटिव आप अर्न कर पाएंगे। और इन 10 पॉइंट्स को अगर आपने लाइफ के डे टू डे वर्किंग में प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने न्यूली फार्मा प्रोफेशन को ज्वाइन किया है और इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत जल्दी इंसेंटिव अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सेटअप करने में चीज़ों को, बट आप अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो चीज़ें होंगी। और जो लोग पैसा अर्निंग करने वाले हैं ये इन सारी चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में रखते हैं, करते हैं और मैक्सिमम अर्निंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था थोड़ा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या और कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपने डे टू डे वर्किंग में, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कोई सोल्यूशन देने के लिए। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं कोशिश करूंगा उसको शेयर करने की आपके साथ, या उसके थ्रू कोई सोल्यूशन निकालने के, तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए जो लोग स्पेशली नए आ रहे हैं, जो न्यू फार्मा ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने लाइफ को बेटर बना सकें। तो फ्रेंड्स आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।